प्यारे बच्चों, उपकार बुक का अगला अध्याय जो है भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। यहाँ भिन्न लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे मान लो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब बच्चों जो दशमलव भिन्न होती है या साधारण भिन्न होती है वो क्या होती है, इसको हम आपको पहले समझाते हैं। देखो सबसे पहले देखो जो भिन्न होती हैं बच्चों वो तीन प्रकार की हम बताते हैं आपको। भिन्न जो है वो एक होती है साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न का मतलब है इस तरीके से ये अंश बटे हर में लिखी हो, इस तरीके से अंश बटे हर किसी फॉर्म में लिखी हो, इस तरीके से लिखी होगी तो ये क्या कहलाएगी, ये फॉर्म कहलाता है बच्चों साधारण भिन्न का, ठीक है। दूसरा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब है कोई यहाँ संख्या लिखी होगी उसमें दशमलव होगा बच्चों। देखो कैसे, जैसे इतना ये लिखा हो, मतलब दशमलव जरूर लगा होगा। ऐसी संख्या लिखी होगी इस फॉर्म में और उसमें दशमलव लगा होगा तो वो क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न हमारी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरा मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होगी, एक पूर्णांक लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। यानी एक पूर्णांक लिखा होगा और दूसरा भिन्न के रूप में लिखा होगा, एक पूर्णांक लिखा होगा दूसरा भिन्न के रूप में लिखा होगा। तो इस तरीके से जो भिन्न लिखी होगी उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसमें बच्चों ये बताया गया है किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, यही सिर्फ दो बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब देखो बच्चों अब हम पहले बता रहे हैं आपको साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है बच्चों 5/8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें दशमलव में बदलना है तो इसका क्या करना है, ये 8 का भाग हम करेंगे 5 में, ठीक है। तो 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो 8 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगा लें और एक जीरो बढ़ा लिया। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। अब क्या रहेगा, यहाँ 2 बच गया बच्चों, ठीक है। तो दशमलव लगाए तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, तो ये 4 बच गया। फिर जीरो बढ़ा लिया क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है। 8 दूनी 16 था, फिर 8 × 5 = 40, तो ये 40 होगा। तो इस तरीके से ये जो आ गया है वो हमारी ये 0.625 आया है, ये दशमलव भिन्न में बदल गया। अब बच्चों इसमें सिर्फ एक चीज सीखना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 2/5, ठीक है। जब हम 5 का भाग 2 में करेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस हर को यहाँ पे हर लिखा होगा वो 10, 100, 1000 इस तरीके से हम इसमें गुणा करके बदल दें तो हमारा जो भाग होगा वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि किसी संख्या में 10 का भाग करेंगे या 100 का भाग करेंगे या 1000 का भाग करेंगे तो उसमें दशमलव जितने जीरो होते हैं उतनी बार लग जाता है। कैसे, देखो ये देखो बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो 5 को अब 5 के आगे 5 दूनी 10, यहाँ हम 10 करना चाहें तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर भी कर दो। अब देखो बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया, ये 10 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 1 जीरो है तो पीछे से एक बार ऐसे दशमलव लगा देंगे तो ये 2/5 को हमने दशमलव में बदल लिया। ऐसे ही कोई बच्चों लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 42/25 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें पता है 25 को हम 100 में कैसे बदल सकते हैं, इसमें 25 चौकू होता है 100, तो हम देखो बच्चों 100 में बदलेंगे कैसे, यहाँ हम 4 का गुणा कर दें और ऊपर भी 4 का गुणा कर दें, नीचे भी 4 का गुणा कर दें, क्योंकि ये गुणा ऊपर नीचे किसी संख्या का हम कर सकते हैं। तो ये
4 दूनी 8, 4 चौको 16 और ये 100 आ गया। अब ये 2 जीरो है तो ये यहाँ पर पीछे से इधर से ऐसे ये 2 बार दशमलव लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने 25 का इसमें भाग नहीं दिया बच्चों, हमने क्या किया इसको 100 में बदल लिया, तो हमें दशमलव में बदलने में हमें कम समय लगा। ऐसे 1000 का देखते हैं, जैसे बच्चों देखो ये लिखा हुआ है या 125 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो अगर अब देखो बच्चों 125 का हमें पता है 125 गुणे 8 कर दें तो 1000 हो जाता है, तो हम 8 का ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 का ऊपर गुणा कर दिया, 8 का नीचे कर दिया, तो 8 64 हो गया और ये हो गया 1000। 1 2 3, अब देखो बच्चों 3 है और इसमें कितने हैं 2, तो इसमें हमें 3 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, तो ये दशमलव में बच्चों बिना भाग दिए हमने बदल लिया। यही इसमें बच्चों देखो बताया गया है, ठीक है। ये देखो ये दे रखे हैं 1/10, 2/10, 4/10, 7/10, 8 है ना, 4/100, 7/100, 8/1000, इस तरीके से ये दे रखे हैं। तो इन्होंने 1 जीरो तो ऊपर वाली संख्या में एक बार दशमलव पीछे से, 2 जीरो तो दशमलव के 2 अंक यानी कि 2 अंक बाद, अगर 1 अंक है तो जीरो बढ़ा के 2 अंक बना लो, अगर 3 जीरो है तो अगर और 3 जीरो नीचे ऊपर 1 अंक है तो हमें 3 बार दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 3 अंक ऊपर बनाने पड़ेंगे, तो हमें क्या है इस 8 के आगे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों देखो ये 8 ये दे रखा है, इन्होंने 8 जैसे भाग दिया है तो 1 2 3, तो 1 1 2 3, तो यहां दशमलव लगा दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो अब दूसरा है बच्चों इस तरीके से, यानी कि भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब देखो अगला है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। अब जैसे बच्चों ये लिखा हुआ पहला ये है, ऐसे हमने लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे देखो इस तरीके से, ये हटाओ 1 रखो और एक अंक है तो यानी कि 2 एक डिजिट का है तो 1 जीरो, तो ये आ गया 2/10 और इसको काट भी सकते हो तो 1/5, ठीक है बच्चों। अगर दूसरा इस तरीके से हो सकता है 0.3 4, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, ये लिख लिया, इसे हटाओ 1 लिखो 1 2, ठीक है, 34 इतना आ गया। अब इसको काट भी सकते हो, 2 से कटे 4 से कटे, इसको छोटा कर सकते हो। इस तरीके से जब हम क्या करेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, देखो ऐसे लिखा हो तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, इसको हटाया तो 1 लिखा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो 568/100, इसको कट रहा है तो काट भी हम सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो यही इसमें है बच्चों, इसमें जो समझाया गया है वो यही है। तो ये आप उदाहरण दे रखे हैं तो आप इनको हल कर लेना। देखो जैसे ये 25 आ गया है, इसमें 4 का गुणा करके 100 बना लिया गया है। ऐसे ही देखो 3 सही 1/10 है तो 3 प्लस लिख लिया, हमने आपको बताया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसका इसमें भाग कर दिया, देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगा दिया है इन्होंने, यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, ठीक है, तो इसको जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, ठीक है। देखो ये है 3 + 0.1, तो ये हो गया 3.1, ठीक है। ये यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ है तो ये दशमलव लगा है, ठीक है बच्चों। ऐसे देखो बच्चों ये और इसको जोड़ना है तो इन्होंने क्या किया, इसको इस तरीके से बना दिया और ये वाले को इस तरीके से लिख लिया। फिर ये तो ये लिख लिया, 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर 6 लिख लिया, फिर ये 4 को 100 बना लिया इन्होंने, ठीक है, तो इस तरीके से हल कर लिया। ऐसे ये कर लिया, 5 को 10 बना लेंगे, 4 को 100 बना लेंगे, ये 7 लिखा हुआ है 1000, तो इस तरीके से करने के बाद उन्होंने हल कर लिया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेना, ठीक है। ऐसे ही देखो ये है 1 माइनस इतना, तो पहले इसमें से घटा सकते हो। देखो बच्चों इसमें से इन्होंने क्या किया है कि पहले इसमें से ऐसे कर लिया, तो आप ये कर सकते हो कि
1 में से हमें 0.99 घटाना, तो इसको हम 0 0 यहाँ रख लें, 0.99, ठीक है। तो इसमें 10 में से 9 गया 1, फिर कितना 0, ठीक है, इतना इधर 0 बचा। तो अब हम इसको 0.01 को हमें बदलना है किसमें, अच्छा, इसको इन्होंने दशमलव भिन्न में ही आ गया, तो इसको ये करने की कोई ज़रूरत बच्चों नहीं है, यही हमारा आंसर यहीं पे आ गया, इसको ऐसे हम घटा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसकी एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, दशमलव का प्रयोग करके 8 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 8 मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो 1000 का भाग दे दिया। अब यहाँ 3 जीरो थे, तो यहाँ पीछे से 3 बार हम दशमलव लगाएंगे, बाईं तरफ हम बढ़ेंगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो ये ऐसे हल हो गया। अब देखो प्रश्नावली 5 का पहला क्वेश्चन है, इसको हम आपको हल कराते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो 2.5 प्लस 4.75 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है, 2 दशमलव ऐसे लिखना है, 2.5, और हमेशा ध्यान रखा है हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए और दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए। देखो दशमलव यहाँ लिखा लगाएंगे, इसके आगे 4 है, ठीक है, इसके इधर 4 है, इधर कितना लिखा है 7 और 5। अब इधर कोई अंक नहीं, तो यहाँ 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, तो ये 5 आ गया, 7 5 12 हो गया, और 6 1 7, यानी और दशमलव बिल्कुल सीध में, तो 7.25 आया बच्चों, 7.25 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम जोड़ें और फिर इसको घटा दें। देखो कैसे जोड़ेंगे, 25.65, फिर 9। अब देखो दशमलव के इधर एक अंक है, तो यहाँ दशमलव रखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और 0.05, ठीक है। अब यहाँ कोई चीज़ है नहीं अंक, तो 0 रख लेंगे। इसके बाद इनको जोड़ दो, तो ये 5 5 6 और 9 5 14, हासिल लगी 1 3। अब क्या करोगे, ये 3 इसमें से घटा दोगे, देखो यहाँ दशमलव, ये 2 अंक इधर है, तो इसे ऐसे लिख दो। इसके बाद 6 5 5, ठीक है, इसमें से घटा, तो ये 0 0 0, दशमलव के सीध में दशमलव, ये 4 आ गया, ठीक है, यहाँ 0, यानी कि ये 4.1 0 3 0 आ गया, तो इसका मान सिर्फ 4 हो गया बच्चों। ये दशमलव का मान, ये दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों तीसरा, देखो महेश ने 75.25 में गणित की और 82.75 में अंग्रेजी की पुस्तकें खरीदी, उसने कुल कितना धन खर्च किया। तो दोनों यानी कि हमने खर्च किए हैं, तो 75.25 की तो गणित की बुक थी, और 82.75 की किसकी बुक थी, अंग्रेजी की बुक थी, ठीक है। तो ये हम जोड़ देंगे, देखो बच्चों 5 5 10, हासिल लगी 1, 7 2 9 1 10, हासिल लगी 1, 5 6 6 2 8, ठीक है, ये दशमलव बिल्कुल सीध में लगा दो, और 7 14 1 15, तो कितना हो गया 158.20 लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इन जीरो का दशमलव के बाद कोई महत्व तो नहीं है, तो कहाँ पे देखो रखा हुआ है, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये है, ये 8.756, इसके बाद देखो 10, यहाँ पे 10 ये रखेंगे, फिर 2 8 6 घटा दो, 6 0, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा बच्चों, यहाँ से कहाँ से ले ली, तो 6 6 में से 2 गया 4, दशमलव बिल्कुल सीध में लगा दो, 8 में से 6 गया 2, तो ये 2.470 या 2.47, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब जो भी आंसर होगा वो हम रख देंगे, तो देखो 2.47 ये रखा हुआ है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, इसी को टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन ये है, अंजलि के पास 105 रुपए थे, ठीक है, और उसने 25 के बिस्कुट और 75.50 की टॉफी खरीदी, अब उसके पास कितना धन बचा। तो इसका मतलब ये बच्चों हो गया, देखो 105 रुपये उस पर थे, फिर उसने कितने खर्च कर दिए, 25 खर्च कर दिए, ठीक है, फिर जो बचा उसमें से फिर उसने कर दिए 75 दशमलव ये, ठीक है,
₹75.75 यानी 75.50 रुपये। अब देखो बच्चों, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहले 105 में से 25 हम घटा दें, फिर जो आया उसमें से ये घटा दें, या इन दोनों को जोड़ें फिर इसमें से घटा दें। ठीक है, जो खर्च किया है और जो हमारे पास, ठीक है, उस वो खर्च किया वाला आप हमारे पास वाले में से घटा दें, तो जो बचेगा वो हमारा शेष बच जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, तो 105 में से पहले हम घटाएंगे 25 को, तो कितना बचेगा? 0.8, 80 बचेगा। ठीक है, तो 80, फिर 80 आया यहाँ पर, इन दोनों का हमने इसको हल कर लिया। इसके बाद ये, तो इसमें से हम घटाएंगे 80 और दशमलव के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लो। यहाँ 75 लिखो, यहाँ 5 जीरो लिखो, तो यहाँ 0 फिर 5। ठीक है, यहाँ बचा बच्चों 9 में से 5 गया 4, ये दशमलव सीध में रख ही लो। ठीक है, अब ये 9 बचा था तो यहाँ से हासिल ले ली थी, यहाँ आई फिर यहाँ गई। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ कितना बचा? 7, तो यहाँ 0 कुछ नहीं बचा, तो 4.5 रुपये बचा बच्चों। ठीक है, तो 4.5 रुपये 4.50 ये लिखा हुआ, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों कि संख्या का किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए। इसका मतलब ये है बच्चों कि 5.35 में कौन सी संख्या का गुणा करें, x का गुणा करें मान लो। ठीक है, मान ले रहे, हमें पता तो है नहीं कि हमारा आंसर इतना आ जाए। ठीक है, तो x बराबर निकालने के लिए ये नीचे आ जाएगा 0.0535 बटे 5.35। अब देखो बच्चों क्या करना है, ऊपर कितना है? 0.4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ पे भी 4 अंक कर लो। ठीक है बच्चों, अब ये जो है वो हट जाएगा। अब हमारे पास बचा 535 बटे 535 और ये डबल जीरो बचा, तो इससे ये एक बार कट गया। ठीक है, और ये 0 आ गया, ये 1 लिखा। अब आ गया हमारा 1/100। अब इसको हमें दशमलव में बदलना है, तो 1 का भाग इसमें 1 में दिया तो 1 ही आया। अब 2 जीरो, तो 2 जीरो के लिए क्या करोगे आप? 1 को 2 अंकों में बदल लिया और फिर दशमलव लगा दिए, तो 0.01 बच्चों आ गया। ठीक है, 0.01 कहाँ लिखा हुआ है? 0.01 ये लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, निम्नलिखित समस्त दशमलव संख्याओं को भिन्नों को जोड़े, इन्हें जोड़ना है। देखो ये 27 लिखा है, फिर हमें 34 मिला, फिर हमें 1.315, ठीक है, प्लस 7.31 प्लस 5.001। अब इनको सबको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? दशमलव के बाद 3 अंक हैं सबसे ज़्यादा बच्चों, तो दशमलव क्या कैसे करेंगे? 27.123, 34.000, फिर 1.315, फिर 7.31 और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, फिर 5.001, फिर ये देखो 5 6 हो गया बच्चों। ठीक है, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 3 6 आ गए। ठीक है, फिर 7 4 11, 12 और 12 और 7 19 और 19 5 24, हासिल लगी 2 2 2 4 और 3 7, तो इतना बच्चों आ गया 74.626। ऐसे ही पढ़ोगे, ये नहीं 626 नहीं पढ़ोगे, 74.626 ये आ गया। 74 इसमें तो है ही नहीं बच्चों, जोड़ो 27 34 इतना लिखा हुआ है, तो बच्चों 7 है ना, इन्हीं का योग देखो 27 और 34 का योग ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 27 इनसे सबसे ज़्यादा, तो इसमें सभी जो ऑप्शन है बच्चों वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 74.626। इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है, सवाल में मिसप्रिंट भी हो सकता है, 27.34 भी हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, हमने 27 और 34 माना है इसको। ठीक है, अब 27.34 करके देख लो बच्चों। ठीक है, ऐसे भी देखो कहीं इस तरीके से तो मिसप्रिंट हो सकता है। ये 7.310, ये 5.001, तो कितना आ गया 6, फिर 4 5 6, 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर 7 8 8 और 7 15 5 20, हासिल लगी 2 4, एक तो ये। ठीक है, अगर ये दशमलव है यहाँ पर 27.34 है तो ये आंसर आ रहा है। तो देखो 40.5
9 6 6 ये वाला रखा हुआ है। तो ये बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 27.34 लिखा हुआ है, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ 27.34, ठीक है, ये वाला संख्या ये लिखी हुई है, मिसप्रिंट है, और नहीं तो फिर ये आता। तो ये आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर 27.34 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, सोने के एक कंगन का वजन इतने ग्राम है, इसी प्रकार के 36 कंगन बनवाने के लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी। अब देखो बच्चों, एक कंगन का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इतना, ठीक है। अब 36 कंगन का निकलवाया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। एक एक नियम से 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपया, तो 5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा, गुणा करके ही निकलेगा। ऐसे ही है, एक कंगन का वजन कितना है, इतना है, 5.845 ग्राम, तो 36 कंगन का कितना होगा, तो ये गुणा कर दिया, तो 6 पंचे 30, हासिल लगी 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल लगी 2, 8 छंग 48, 48 और 2 50, हासिल लगी 5, 6 पंचे 30 और 5 35, ठीक है। अभी दशमलव नहीं लगाओगे, ठीक है। अब 5 तियाँ 15, हासिल लगी 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, हासिल लगी 1, 8 तियाँ 24, 1 25, हासिल लगी 2, 5 तियाँ 15 और 2 17। तो ये देखो बच्चों आ गया 0 7 5 12, हासिल लगी 1 4 5 5 10 और ये 2। अब कितनी बार दशमलव लगा, 3 बार, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो 200.420 ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम के कंगन की आवश्यकता होगी। कहाँ पे लिखा हुआ है 200 तो दे नहीं रखा है इसमें बच्चों, कहाँ गलत हुआ है क्या, देखो, अच्छा हाँ, ये गलत हो गया, 5 5 10 और 3 10 1 11, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई थी, 5 5 10 इसकी हासिल नहीं जोड़ी थी, 3 और 7 1 आ गया, ठीक। तो 210.420, 200.4 2 भी गड़बड़ कर रहा है ना, देखो 0 7 5 12, हासिल लगी 1 4 हो गया, ये 10 हो गया, 1 हासिल इधर, 210.420 ही आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 2 नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो इस तरीके से आप इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अगर गलत भी होता है तो फिर यही 2 और इसमें 2, ठीक है, ये गुणा करके देख लेना, ये 2 चक्कर आ रहा है, वैसे 210 तो मिल ही गया है इसमें, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, करेक्ट कर लेना आप गुणा करके, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये आ गया है 36.007 में क्या जोड़ा जाए कि योग इतना हो जाए, ठीक है। देखो 36.007, ठीक है, में क्या जोड़ा जाए, इसमें हम क्या जोड़ दें, ऐसे लिखो 36.007 प्लस x बराबर कितना है 109.2, ठीक है। तो x बराबर ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 109.2 माइनस 36.007, तो 109.2 और ये 36.007। अब 0 में से 7 गया 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हासिल ली तो यहाँ पर 9 बचा, तो ये 9 आ गया, यहाँ 1, फिर दशमलव, अब देखो दशमलव लगा दिया हमने, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, ठीक है। तो 73.193, 73.193 ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, इसमें है बच्चों कि इसको किस संख्या से गुणा किया जाए। इस वाली संख्या को 0.0098 गुणे x, मतलब किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हमने x से गुणा कर दिया बच्चों, कि गुणनफल कितना हो जाए 0.02254, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो x बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो 0.254 बटे 0.0098, ठीक है। अब देखो ये 4 ऊपर है, 6 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 और 4 नीचे, तो इसको 2 बराबर कर लिया, दशमलव के बाद ऊपर भी 6 हो गया, नीचे भी 6 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब जो आया है आपका 254 बटे 58 इतना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 98 का हम इसमें भाग दें, ठीक है।
और फिर ये इसके लिए 2 जीरो बाद में लग जाएगा। तो हम कितने 2254 में 98, 2254 में 98 का हम भाग दे रहे हैं, और इसको काट भी सकते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 अंक ये लिए तो ये छोटा हो गया, तो 3 अंक ले लिए, ये वाला एक छोड़ दिया, एक ये वाला छोड़ दिया, तो 9 दूनी 18, तो 2 बार। ठीक है बच्चों, तो 8 दूनी 16 हासिल लगी, 1 9 दूनी 18, 1 19। अब देखो 5 है, 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ 1, 11 में से 9 गया, 2 बचा। अब यहाँ पर ये 4 उतारी ले लें। ठीक है, अब देखो 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर छोड़ दिया, 9 तियाँ 27, तो 3 करके देखा, 8 तियाँ 24 हासिल लगी, 2 9 तियाँ 27 और 2 29, तो ये इतना आ गया। अब देखो बच्चों, अब इसका मान जो आया है वो कितना आया है, 23 आया है, तो ये 23 आ गया, और ये 100 है, डबल जीरो का मतलब 100 होता है, तो ये इतना आ गया बच्चों, 2 बार दशमलव लग जाएगा, तो 0.23 आया। तो 0.23 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये लिखा हुआ है 1/7 और ये 9/63। ठीक है, इसमें निशान लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे बढ़िया तरीका है तुलना करने का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 63 एकम 63, 63, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो ये बराबर का चिन्ह आएगा, तो कौन सा आएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये लिखा हुआ है 0.1 गुणे 0.001 माइनस 0.01 गुणे 0.1। अब देखो एक का पहले 1 में गुणा करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा, तो 1 आ गया, इसमें 1 बार दशमलव था, इसमें 3 बार था, तो 4 बार हो गया, तो 1 2 3 4 माइनस, अब देखो ये 2 बार, ये 1 बार, तो 3 बार हो गया। अब गुणा कर लेंगे 1 1 का, तो 1 बार, तो 1 2 3। अब क्या करना है, घटाना, तो 0.0001 में से दशमलव, ये दशमलव लगा हुआ है, 0.001 हटा देंगे, यहाँ 0 रख लो अपनी तरफ से, तो ये घटाएंगे तो 1 आ गया। अब देखो बच्चों, ये देखो, इसमें ये सवाल है वो नेगेटिव में आ रहा है। देखो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, ये सवाल गलत है बच्चों। ठीक है, इसका ये सवाल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मल्टीप्लाई आएगा वो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई ये हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया ये, और जबकि छोटे में से बड़ा घटाया गया, छोटे में से बड़ा घटाया तो नेगेटिव आना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव का है नहीं, तो ये सवाल गलत हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें जो दशमलव का स्थान है, इसमें देखो 4 बार हो गया, इसमें 3 बार, तो ये अपने आप ही बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये सवाल थोड़ा गलत है बच्चों। या तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस होता तो इस प्लस करते तो ये 1 आता, फिर 1 आता, फिर 0, फिर 0, फिर इतना आ जाता बच्चों। ठीक है, नेगेटिव होके ये हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, या तो यहाँ कोई दशमलव में गलती हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दोनों प्लस के, ये माइनस के, तो इनको दोनों को हम जोड़ लेते हैं पहले। देखो ठीक है, 27.076.55, ठीक है, और यहाँ 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो 6 7 5 12, फिर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगा लिया, और ये 27 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने 7.626 घटा दो, तो ये तो 0 हो गया, ये 27 में से 7 गया तो 20 बचा। ठीक है, ये दशमलव लगा दो, इन जीरो का कोई महत्व नहीं, तो ये 20 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 20 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, राजेश ने 4 किलो 9 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर और 5 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे, सभी फलों का कुल वजन बताइए। तो देखो बच्चों, क्या करोगे, यहाँ किलोग्राम लिख लो और यहाँ ग्राम लिख लो। ठीक है, जोड़ने का तरीका 4 और इधर 9, फिर कितना है 2 और 60। ठीक है, ये 60 ग्राम हो गया, फिर 5
ठीक है, और ये योग। अब देखो बच्चों, इनको इधर जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ेंगे, तो 4, ये कितना आया देखो, इधर जोड़ो 9, ठीक है, ये इधर ऐसे जुड़ेगा लास्ट में, ठीक है, 9 9 9 आ गया, फिर ये इस ऐसे जुड़ेगा 6 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप लिखो। फिर ये आ गया 6 4 2 6 और 5 11। अब जिस 11 किलोग्राम केजी और इतने ग्राम आया, अब देखो यहाँ पर दशमलव में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो दशमलव में लिखा हुआ है, इसमें भी आंसर बच्चों का रहता है, देखो बच्चों 9 ग्राम, 60 ग्राम और फिर 300 ग्राम, तो ये हो गया 369 ग्राम। और ग्राम को जब हम, ग्राम है ये केजी है, तो ग्राम को जब हम उसमें बदलेंगे किलोग्राम में, तो 1000 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 11 तो केजी है ये, प्लस 369 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इतना हो गया, तो 11, ठीक है, प्लस अब 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 11.369, ठीक है, इतना बच्चों आया। इसमें आंसर है नहीं, तो इसमें आंसर ये कहीं मिसप्रिंट हो गया है, 4 लिखा था बच्चों, देखो 4 9 ग्राम, 2 60 ग्राम, 5 300 ग्राम, ठीक है, तो ये सही है आंसर। ये कुल वजन पूछ रहा है फल का, तो इतना ही आएगा बच्चों, 11.369, ठीक है, किलोग्राम, इतना आ गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये सवाल गलत है, इसमें आंसर पूरा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगला है इतने, देखो ये का मान निकाला, तो इसमें से पहले इसको घटाएं, फिर उसमें ये जोड़े, या ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इनको जोड़ के ये घटा दें, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो आप कुछ भी कर लो। तो 9.756 और देखो 6.280 अपनी तरफ से बढ़ा लो, घटा दो, तो ये 6 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 6 बचा, तो 6 में से 2 गया 4 बचा, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 बचा। अब देखो ये हम जोड़ देंगे, 1.524 जोड़ दो बच्चों, ठीक है, तो 6 4 10 हासिल लगी 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगी 1, 4 5 9 1 10 हासिल लगी 1, 3 4 1 5, तो ये 5 आ गया, 5.00 आया, तो ये 5 आ गया बच्चों, ठीक है, 5 कहीं लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, यही हमारा बच्चों आंसर आ गया, इसी को हम टिक कर देंगे। तो आज बच्चों दशमलव भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना हमने सीख लिया, और उसके क्वेश्चन भी हमने हल करा दिए। अब अगला जो चैप्टर है बच्चों, ये वाला चैप्टर है, देखो संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है बच्चों। ये वाला चैप्टर हम आपको अगले वीडियो में इसको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं।